Mangal Maitri student, today we now start the age of industrialization. Next part, the pace of industrial change. In this part we understand with the process of industrialization. यहाँ हम समझेंगे किस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई और तेज हुई। 1840 तक की बात करें तो तब तक कॉटन लीडिंग पोजीशन में था और कॉटन सेक्टर ही सबसे ज़्यादा बढ़ रहा था। लेकिन इंग्लैंड में रेलवे का एक्सपेंशन हुआ जिससे डिमांड बढ़ी स्टील की और आयरन की, क्योंकि पटरियां बनानी थी, रेल के डब्बे बनाने थे, इंजन बनाने थे और इस कारण से दूसरा सेक्टर भी ओपन हो गया और वो था आयरन और स्टील। अब बात करते हैं 1873 की। आपको आश्चर्य होगा कि इस साल 77 मिलियन पाउंड का एक्सपोर्ट किया ब्रिटेन ने आयरन और स्टील का। सेकंड नंबर पर हम चलते हैं, न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस्ड। अब फैक्ट्रियां तो लग गई थी लेकिन जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जो उसमें काम करने वाले वर्कर्स थे, वो फैक्ट्री की ओर नहीं आ रहे थे। वो अभी भी काम कर रहे थे अपने घरों से। 20% वर्कर जो एम्प्लॉयड थे वो केवल फैक्ट्री में थे और 80% इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगे हुए थे, यानी कि घर से ही सब चीज़ों का उत्पादन कर रहे थे। क्योंकि ये ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज़ थी इसमें अब ना केवल वो चीज़ें बनाई जा रही थी जो उपभोक्ता को पसंद हैं, बल्कि इसके अलावा छोटी छोटी और चीज़ें भी बनाई जा रही थी, जैसे पोट्री हो गया, बर्तन, जैसे ग्लास वर्क हो गया, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, बिल्डिंग वर्क हो गया, और ये सब कार्य हो रहे थे। नंबर 4, न्यू टेक्नोलॉजी टुक लॉन्ग टाइम टू स्प्रेड। ये तो जानते हैं मशीनें बहुत महंगी होती हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए उस दौर में 19th सेंचुरी के शुरू में मशीनें कितनी महंगी होंगी और यदि ख़राब हो जाएं तो उनको रिपेयर करना कितना मुश्किल होगा। इस कारण मर्चेंट ज़्यादातर मशीनों के पक्ष में नहीं थे, वे केवल हैंडमेड चीज़ों को ही बनवाने के पक्ष में थे और इसीलिए उन वर्कर्स की ज़रूरत थी जो कि ट्रेडिशनल वर्क कर रहे हैं, यानी क्राफ्ट्समैन और लेबर। इनको हम हैंड लेबर भी कह सकते हैं, यानी मशीनों की तुलना में हैंड लेबर ज़्यादा यूज़फुल मानते थे उस समय पर मर्चेंट। और विक्टोरियन ब्रिटेन में तो लेबर की शॉर्टेज थी नहीं, इसलिए ज़रूरत ही नहीं थी नई मशीनों की, उनके ऊपर खर्च करने की, रिपेयर कराने की। ये सारा काम कौन कर रहा था? लेबर कर रहा था। और लेबर इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे मेन रोल निभा रहे थे। ना केवल इन लेबर की डिमांड सीजनल होती थी बल्कि इनकी ज़रूरत पड़ती थी। हाँ, ये केवल था कि जब सीजनल इनकी ज़रूरत होती थी तब इनको अधिक काम मिलता था, बाकी समय ये लोग खाली हो जाते थे। अब इन हैंड लेबर के सामने जो प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि सीज़न में इनको काम मिला, जैसे क्रिसमस ब्रिटेन का बड़ा त्यौहार, उस समय इनको बहुत काम मिलता था लेकिन उसके बाद खाली हो जाते थे। अब मशीन मेड गुड्स की क्या क्या खासियत या उसकी कमी थी? ये सारी यूनिफॉर्म थे, यानी मशीन से बनने वाला प्रोडक्ट एक सा ही, चाहे वो जैसे एग्जांपल डिटॉल का लेते हैं, ये रुड़की में भी वैसा ही मिलेगा, हरिद्वार में भी, दिल्ली में भी, बेंगलोर में भी, हर जगह, क्योंकि ये मास मार्केट को देखकर बनाया जाता है, यानी मशीन का प्रोडक्ट बड़े बाजार को देखकर बनाया जाता है, इसलिए इसमें ये प्रोडक्ट यूनिफॉर्म होते हैं, यानी कि समरूप होते हैं। जबकि एरिस्टोक्रेट जो ब्रिटेन का वर्ग था, एरिस्टोक्रेट यानी अल्ट्रा रिच, वो डिमांड करते थे हैंडमेड आइटम्स की, जैसे BMW 1 करोड़ की है और जो रॉल्स रॉय है वो 7.5 करोड़ की। अंतर क्या है? रॉल्स रॉय हैंडमेड है जबकि BMW मशीन मेड है, इसलिए ज़्यादातर डिमांड किसकी थी? हैंडमेड आइटम्स की। अमेरिका में लेबर की शॉर्टेज थी, इसलिए अमेरिका ने मशीन का यूज़ ज़्यादा किया। अब बात करते हैं वर्कर्स की लाइफ कैसी थी। अब लार्ज नंबर लेबर्स थी तो आप सोचिए जीवन पर तो उनके इफ़ेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि खेती का काम कुछ लोग कर सकते थे लेकिन अधिकतर लोग कहाँ जा रहे हैं? जॉब की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, लंदन की ओर भाग रहे थे।
लेकिन काम उनको ही मिल पाता था जिनके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड शहर में हैं, वो उनको काम दिला देते थे, जबकि ज़्यादातर लोग काम की तलाश में भटकते रहते थे और इन लोगों को बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, खाने का, सोने का, रहने का। और बहुत सारी जॉब जो थी वो नेचर पे डिपेंड थी, यानी कि सीजनल नेचर पर। समय के साथ काम मिला और वो सीज़न समाप्त हुआ, काम समाप्त हुआ, और इस कारण बेरोजगारी की दर बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों को सीज़न के अकॉर्डिंग वर्क मिलता था और सीज़न समाप्त होने पर काम भी उनका समाप्त हो जाता था। लेकिन कुछ लोग रुकते थे कि उनको कुछ और नया काम मिल जाए। लेकिन 19वीं सेंचुरी में लेबर की वेजेस इंक्रीज़ कर दी गई, यानी उनकी मजदूरी बढ़ा दी गई। अब आप सोचिए, मजदूरी तो बढ़ा दी, लेकिन उनकी मजदूरी जो काउंट होती थी वो उनकी मजदूरी जो डेली मजदूरी थी वो उनके नंबर ऑफ डेज़, जितने उन्होंने पूरे दिनों में पूरे साल भर काम किया, उसके ऊपर निर्भर करती थी। यानी उनकी मजदूरी कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। 19वीं सेंचुरी के मिड में हम देखते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन लगभग 10% गरीब थी, बेहद गरीब। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। आप देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी 35% से 75% तक बढ़ गई और वर्कर्स जो थे उनको डर सताने लगा बेरोजगारी का। लेकिन नई टेक्नोलॉजी ने उनको कुछ अपॉर्चुनिटी भी दी, कुछ उनको अपॉर्चुनिटी दी काम की, लेकिन अधिकतर जो मज़दूर थे वो अपोज करते थे मशीनों का। जैसे स्पिनिंग जेनी जो कि ऊन के कपड़े सिलती है, इसको महिलाओं ने अपोज किया क्योंकि महिलाओं का काम छिन रहा था और उनके काम सारे मशीन कर रही थी, इसलिए उन्होंने मशीनों पर अटैक किया। लेकिन 1840 में बिल्डिंग एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, शहरों के अंदर पार्क बने, मॉल बने, बिल्डिंग्स बनी और इससे मज़दूरों को कुछ काम मिला। या हम कह सकते हैं ब्रिटेन में कुछ बेरोज़गारी कम हुई और एक नया सेक्टर उदय हुआ ट्रांसपोर्ट का, और ट्रांसपोर्ट ने लोगों को और अधिक कार्य दिया। नेक्स्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।